तलवार के साए में होती है आरती, जहां केवल मां के मुख के होते हैं दर्शन, जहां देवी देती हैं विजय का आशीर्वाद। वो है अजमेर की मां चामुंडा का धाम। पहाड़ों के शिखर में बसा है देवी का दरबार। मंदिर पर इठलाती ये ध्वजा कह रही है कहानी अपने आराध्य की। देवी का ये दरबार बेहद अनूठा है। इनका रूप भी बेहद निराला है और उतना ही अनोखा है यहाँ पूजा का विधि विधान। यहाँ हारों को मिलता है सहारा और होता है हर दुख दर्द का समाधान। अजमेर में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित मां चामुंडा के दरबार में भक्तों को दर्शन होते हैं मां के मुख के, क्योंकि मां का पूरा शरीर धरती में समाया हुआ है, जबकि मां का मुख धरती के ऊपर स्थित है। इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। मां चामुंडा को चौहान वंश की आराध्य देवी कहा जाता है। कहते हैं चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान हर दिन यहाँ दर्शन के लिए आया करते थे। मां चामुंडा उनकी आराध्य देवी थी। पृथ्वीराज चौहान की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने राजा को साक्षात दर्शन देकर हमेशा रक्षा करने का वरदान दिया था। कहते हैं मां ने राजा से कहा कि जब भी तुम पर कोई विपत्ति आएगी मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी और कोई शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। राजा को कई युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई, लेकिन एक बार युद्ध से पहले राजा के मन में शंका हुई और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने पीछे मुड़कर देखा, मां चामुंडा जमीन में समा गई। केवल उनका सिर बाहर रह गया। तभी से मां इस रूप में दर्शन देती हैं और भक्तों के दुख हरती हैं। इनके चमत्कार की कई और भी कहानियां हैं। मां की महाआरती तलवारों के साये में होती है। साज से आरती होती है। यहाँ पे 4 आरती होती है नवरात्रों में। एक सुबह मंगल आरती होती है 5 बजे, 9 बजे होगी, फिर 12 बजे होती है। सूर्यास्त पे एक आरती होती है। नवरात्र में किस तरह के प्रोग्राम होते हैं? यहाँ से भजन भाव, दूर दूर से यात्री आते हैं और एक प्राचीन कुंड है यहाँ पे, जिसकी ये आस्था है कि ये कभी 2.5 फीट गहरा, 2.5 फीट चौड़ा है। कभी भी अकाल पड़ जाओ, कितना ही कुछ हो जाओ, तो ये ख़त्म नहीं होता पानी। माँ का श्रृंगार इसी से ही जल से होता है और इस कुंड की एक वो है कि विशेषता, हर प्रकार के रोग दूर होते हैं। इसकी मूर्त के साथ दरबार में होने वाली आरती का भागी बनने के लिए भी भक्त घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ आरती के समय 2 व्यक्ति तलवार लेकर आरती के आगे पीछे चलते हैं, या यूं कहें कि तलवारों के साए में आरती की ज्योत जलती रहती है और उसके बाद जैसे ही होता है देवी से साक्षात्कार, खुद ब खुद झुक जाते हैं भक्तों के शीश। मुझे काफ़ी साल हो गए यहाँ आते हुए, संडे को भी आते हैं और बहुत आस्था है, मानते हैं हम देवी को। वैसे उम्र में काफ़ी मानी जाती है सिखों में, है ना। तो मंदिर है अरावली पहाड़ियों के बीच। जी बिल्कुल, बहुत सौम्य स्थान पे बना हुआ है और प्राचीन मंदिर है, काफ़ी वर्षों से हम आ रहे हैं। चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटे अरावली की पहाड़ियों पर विराजमान है मां चामुंडा। हालांकि यहां पहुंचना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन भक्तों का मानना है कि देवी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो बेरोक टोक 1300 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि देवी किसी को भी अपने दरबार से खाली हाथ नहीं भेजती। जिस किसी भक्त की मुरादें पूरी हो जाती हैं, वो मां के दरबार में आकर चुनरी बांधना नहीं भूलते। वैसे तो पूरे साल मां चामुंडा मंदिर में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।
अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।